हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज जो है साथियों, आज का जो मॉक टेस्ट 9 है, जिसमें JSL PSCC का रीजनिंग लेकर आया हूं, जिसमें टॉप 25 प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा और आप उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा और बताइएगा कि टॉप 25 में आपने कितना सही उत्तर दिया। ठीक है, आपकी लेवल अगर जो है, मुझे लगता है कि जितना मैं स्टार्टिंग से पढ़ाया हूँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अगर जिन्होंने भी मेरा शुरू से क्लास कर रहे हैं वो क्लास 9 बनाने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये तो मुझे पूरा आप सभी में भरोसा है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपके झारखंड के, वो सारे एग्ज़ाम के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथियों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और बताइएगा मुझे इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये पहला आपका जो प्रश्न देख रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या को चुनिए। तो बताना है कि इसके आगे इस जगह पे क्या आएगा, आपको ये बताने हैं। कब, समय, तो कहाँ क्या होगा बताइए। कब अगर समय है तो कहाँ क्या होगा। जी, मैं आपको हर एक प्रश्न में आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न सब जो है ये आप इजीली बना सकते हैं। ये प्रश्न में कोई आपका हार्ड नहीं है, तो आप इसे इजीली वाइज आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अपने अंदर जो आत्मविश्वास है वो जाग जाए। ठीक है, आपको मैं 30 सेकेंड टाइम दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारे कमेंट बॉक्स पे। अगर आपको आ रहा है इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। और लास्ट में मुझे आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि आपने 25 में कितना सही किया। और जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप JSL PS की सच में तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक JSL PS का सीट लेना, आप चाहते हैं कि आपकी भी नौकरी हो, आप भी सरकारी नौकरी कहलाए, तो जो भी आपका JSSC CGL, आपका फिर JSL PS का जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो है, जो भी मैं रीजनिंग बताता हूँ उसे करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको जो भी है 0 लेवल टू हीरो लेवल में कराता हूँ आपका जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा, जैसे कब अगर आपका समय है तो कहाँ क्या हो जाएगा, ये इसका बोध है तो ये कहाँ हो जाएगा, स्थान का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, कहाँ क्या हो जाएगा, स्थान। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है COW AMU के बराबर है, तो DOG किसके बराबर होगा, आपको ये बताने हैं। मैं आपको हर एक प्रश्न में 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आप तो मुझे लगता है कि अल्फ़ाबेट आपका जो कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है, आपको तो फंसना ही नहीं चाहिए। अगर आप हमारा डिकोडिंग और आपका जो क्लास है हमारा कि नंबर कैसे याद करें हर एक अल्फ़ाबेट का, तो मैं उसका अलग से क्लास भी डाला हुआ हूँ। आप वहाँ से ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं अल्फ़ाबेट का नंबर। और जो भी आपको रीजनिंग बनाने हैं वो भी आपको ट्रिक वाइज बताना है। मैं तो आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, मगर आपको एग्ज़ाम में से 5 से 10 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। इतना मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि रियली बता रहा हूँ कि 5 से 10 सेकंड आपके लिए इनफ होगा। आप कम समय में सारे प्रश्न को बना सकते हैं और आपके पास जो समय बचेगा उससे आप उसे रिवाइज कर सकते हैं कि मैंने जो बताया, चेक कर सकते हैं वो आपने प्रश्न एग्जाम में जब बना के आए हैं वो सही बनाया या नहीं बनाया। इतना समय आपका बच जाएगा। तो काव काव का कोड क्या होता है दोस्तों, 3। ओ का कोड 15, W का कोड 23। इसे लिखिए से नीचे 1, M 13, U 21। देख रहे हैं -2 -2 -2 -2 चल रहा है सब में। तो उसी तरह डॉग है, डॉग का कोड 4, ओ का कोड 15, जी का कोड 7। 4 -2 करेंगे तो क्या आएगा, B। 15 -2 करेंगे 13, 13 माने M। और 7 -C करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, बताइए, 5, 5 माने BME। ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरीके से बनाना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न को। सच में अगर आप हमारा क्लास नहीं किए हैं, प्रीवियस जो भी मैं कराया हूँ रीजनिंग का क्लास, आप रियली कर लीजिए। सारे जो भी रीजनिंग का क्लास है सारा हेल्पफुल है और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आप ये लिख लीजिए, एक भी प्रश्न ऐसा है जितना मैं रीजनिंग कराया हूँ आप रीजनिंग में फुल नंबर लाओगे। ये मेरा पूरा आप पे भरोसा है। अगर आप सच में हमारा क्लास ईमानदारी से किए हैं तो आपका एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा।
ये दिख रहा हो आपको, ये 8 का स्क्वायर है, ये दिख रहा है 10 का स्क्वायर है, ये दिख रहा है 12 का स्क्वायर है। तो 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 का स्क्वायर आपको करना है। 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, बताइए जी। तो देखा आपने, ये मेरा 12 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर मतलब 196। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न देख रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अलग खोजना है आपको, ऑड वन आउट। ये प्रश्न तो मैं इसलिए इतना ज़्यादा करवाता हूँ ना, क्योंकि यही प्रश्न में लोग फंसते एग्जाम में। सुझाव, निर्देश, परामर्श, सलाह, इस चारों में बताइए वो क्या अलग लग रहा है कि 3 आपका एक सिमिलर है, एक आपका इसमें ऑड है। जी, तो आप यहाँ गौर कीजिएगा, सलाह, परामर्श और सुझाव, ये सारा एक लग रहा है, देखिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आपका सलाह मशूरा के बारे में बता रहा है, ठीक है, कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई आपको अच्छी चीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है, सुझाव दे रहा है। लेकिन निर्देश जो है ना, निर्देश एक आपका अलग है। निर्देश को छोड़कर अन्य सभी का जो तात्पर्य है ना, वो आपका सलाह मशविरा से है, जबकि निर्देश का अर्थ जो है किसी चीज़ की ओर ध्यान दिलाना होता है। निर्देश मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की ओर आपको ध्यान दिलाना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। इसमें आपको क्या ऑड दिख रहा है, 4 में बताइए, इसमें आपको ऑड क्या लग रहा है। जी, कोशिश कीजिए, अगर आपको सच में इसका नंबर याद है ना, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको समय लगेगा बनाने में से। तुरंत आप इसे सॉल्व करके बना लीजिएगा। JL DMS के, जे का कोड 26, डी का एल का कोड 12, क्लियर। डी का कोड 4, एम का कोड 13, एस का कोड 19, के का कोड 11। तो इसमें देख रहे हैं ये 13 का डिफरेंस है। 9 4 13 11, इसका कोड है 16 और 17। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, सब में डिफरेंस आपका बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन ये ओनली वन है जो आपका सीरियल, आपका क्रम वाइज चल रहा है। PQ हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसका जो अक्षर है ना वो क्रमागत है, लेकिन बाकी सभी का जो है ऐसा समूह नहीं बना रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, बताइए, इसमें आपको ये खोजना है कि इसमें ऑड क्या है। ऑड को फाइंड करना है, इसमें ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है। जी, आप यहाँ इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। 9 और 32 क्या कर सकते हैं, बताइए क्या अलग हो रहा है। अगर हम इसे 9 से अगर 3 मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 9 3 जा 27। 27 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 32, क्लियर। इंटू 3 प्लस 5, आगे चेक कर ले। 13 इंटू 13 में अगर 3 मल्टीप्लाई किए, 13 में अगर 3 मल्टीप्लाई किए तो 39 में अगर 5 जोड़ूँ तो 44, क्लियर। इसे करता हूँ 8 में अगर 3 मल्टीप्लाई किए तो 24, 24 में 5 जोड़े तो 29। ये तो नहीं हो रहा है, हमको ये हो सकता है। आगे ऑप्शन चेक करने के बाद ही पता चलेगा है कि नहीं। 10 में अगर 3 मल्टीप्लाई किया तो 30 प्लस 5 35। तो सब में आपका इंटू 3 प्लस 5, इंटू 3 प्लस 5, लेकिन आपका ये इंटू 3 प्लस 6 हो रहा है, तभी 30 आ रहा है। ये आपका अलग है। चलो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगला ये प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है ये। ऐसा प्रश्न तो मैं करवा चुका हूँ आपको। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये बनाया हुआ प्रश्न है और आपसे बन ही जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप में। धागा, बोना, कपास, उर्वरक, कपड़ा, बीज। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप मार्केट से बीज लाते हैं। तो पहला आपका अच्छे होना चाहिए। ओनली वन ऑप्शन डी। कितना समय लगा मुझे बताइए मुझे? 3 से 2 सेकंड लगा होगा। देखा आपने, मतलब मार दिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 सेकंड मैक्सिमम, 10 सेकंड। कितना कम समय में आप देखिए बना लिए। आगे और चेक ही नहीं करना है। तो बनता क्या है, सबसे पहले आप बीज लाते हैं, फिर उसे आप बोते हैं, तो 6 के बाद 2 आएगा। बोने के बाद आप क्या करते हैं? बोने के बाद उर्वरक छींटते हैं, फिर 4 आएगा। फिर क्या होता है, छींटने के बाद क्या होता है आपका? फिर कपास उगता है, 3। फिर धागा बनता है, 1। फिर कपड़ा बनता है धागा से। तो ओनली वन ऑप्शन आपका दिख रहा है डी में। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, इसको आपको मिलाना है। ये तो बन जाएगा, ये तो मुझे पता ही है आपसे। अगर आप नहीं भी गिनिएगा ना तो ये ऐसा आपका ऐसे ही बन जाएगा। आप मत गिनिए, बन जाएगा ऐसे। बस देखिए कि बी के बाद क्या आ रहा है। नहीं, आप पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। तो बी के बाद ए आ रहा, तो मैंने यहाँ ए बैठा दिया। क्लियर? फिर क्या हो रहा है मुझे बताइए? ए बी ए बना फिगर एक, ए बी ए। तो फिर देखिए बी से पहले ए आ रहा, तो यहाँ बी है, बी से पहले ए आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ डबल ए है, डबल ए के बाद क्या रहा होता है? बी आ रहा, डबल ए के बाद है बी लगा दिए। फिर बी के बाद डबल ए हो गया। फिर बी है, बी के बाद ए बन गया। डबल ए बी ए, डबल ए बी ए और ए। कौन सा ऑप्शन है मुझे बताइए? डबल ए बी डबल ए, डबल ए बी डबल ए। ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा है। सी आपका हो जाएगा इसमें सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। इसको पूरा करना है, इस अनुक्रम को। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो अपने कॉपी में आप उसका नंबर लिखिए। देखिए फास्ट बनेगा। अगर आपको डाउट कहीं भी हो रहा है ना, आप उसका नंबर लिखिएगा तो बहुत फास्ट बनेगा। जेड का कोड 26, एक्स का कोड WX 24, भी का कोड 22। आया समझ में? 2 का डिफरेंस चल रहा है। आगे है TRF। टी माने 20, R माने 18, P माने 16, N मतलब 14, L मतलब 12, J मतलब 10। आगे जाएगा। तो आगे लाने के लिए पहला लेटर में डिफरेंस कितने का चल रहा है वो ध्यान दीजिए। तो 26 से 20 6 डिफरेंस, 20 से 14 6 डिफरेंस। 14 में अगर 6 घटाए दोस्तों कितना है बताइए मुझे? 8 6 14। 8 मतलब कितना होना चाहिए? आगे आपका H होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन खत्म, ये 3 ऑप्शन बचा मेरा। एलिमिनेट कीजिए, फास्ट बनेगा आपसे। पहला आपका 8 होना चाहिए। सेकंड क्या है मुझे बताइए? 12 6 18, 18 6 24। मतलब ये 6 6 घट रहा है। तो 12 में 6 घटाए तो पहला आपका H, 12 में 6 घटाए तो आपका आएगा F, HF। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इसमें सही उत्तर। इसी तरीके से आप फास्ट तरीके से आप बना सकते हैं, बस आपको कोड याद होना चाहिए।
इतना तो मैं लिख रहा हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इतना आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं, आप देखते के साथ ही आप मारोगे इसे। किसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 3, 5, 9, 15, 23, 33, 45, 59, आगे बताना है कि आगे क्या आएगा इस जगह पे। जी बताइए आगे क्या आएगा। 3 से 5, 5 से 9, तो यहाँ हो रहा है +2, यहाँ +4, फिर 9 से 15, 9 6 15 +6, फिर +8 23, +10 33। आगे समझ में 2 4 6 8 10 चल रहा है, तो 2 4 6 8 10 12, 12 2 14, 14 2 16, 59 में आपको 16 को जोड़ना है, तो आपका आ गया 75। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इसमें सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि दी गई किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को TWGNY लिखा जाता है, तो गैलेक्सी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, बताइए। अगर आपको इसका सबका नंबर याद है ना दोस्तों, तो सबसे बन जाएगा। मैं रियली बता रहा हूँ, बस आपको नंबर, अल्फ़ाबेट का नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में चाहते हैं कोडिंग डिकोडिंग बनाना, तो नंबर आप इसे याद कर लीजिए। ज़्यादा टाइम का मेरा वो वीडियो नहीं है, आप एक बार देख लीजिए, देखिए आपका वो हेल्पफुल वीडियो है या नहीं है। आपको रियली बता रहा हूँ, आपको अल्फ़ाबेट को देख के ही आपको याद हो जाएगा कि इसका नंबर क्या है। ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट। ऑर्बिट माने इसका कोड क्या होता है मुझे बताइए। O मतलब होता है 15, R मतलब 18, B मतलब 2, I मतलब 9, T माने 20। इस तरीके से फास्ट तरीके से जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, वैसा आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है आपका TWGNY। T माने 20, W माने 23, G माने 7, N माने 14 और Y माने 25। क्लियर। तो आपने गौर किए होंगे कि +5 +5, ठीक है, +5 +5, तो आगे समझ में कि +5 चल रहा है सब में। तो उसी तरह आगे जो है आपका दिख रहा है गैलेक्सी, गैलेक्सी जो दिख रहा है, जी माने होता है 7, 7 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो हो गया 12, 12 माने होता है एल, एल मेरा सबसे पहले होना चाहिए, एल मेरे सब ऑप्शन में है। फिर है मेरा यहाँ एल, एल में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो एल होता है 12, 12 और 5 17, 17 माने क्यू, एल के बाद क्यू होना चाहिए, एल के बाद क्यू, ये ऑप्शन नहीं है तो ये कट गया। ए माने होता है 1, 1 में अगर 5 जोड़े तो 6, 6 बोले तो एफ, आपका ये ऑप्शन भी कट गया। क्लियर। इस तरीके से पकड़िए। एक्स, एक्स माने कितना होता है, डब्लू माने 23, एक्स माने आपका 24, 24 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 29, 29 मतलब सी, एफ के बाद सी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक वाइज बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है और इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए। ऐसा प्रश्न तो मैं कराया हूँ डायरेक्शन का। घोड़े, आपका जो है एक घोड़ा को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि आपको सबसे पहले डायरेक्शन पता है कि नहीं पता है। इसे कहते हैं आपका नॉर्थ, ऊपर की ओर रहे तो उत्तर, हिंदी बता रहा छोड़िए। उत्तर आपको हो गया ऊपर की ओर उत्तर, ठीक है, और नीचे की ओर दक्षिण। उत्तर दक्षिण पूरब और इधर हो गया पश्चिम, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बोले तो ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्लियर। इसको बोले तो ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट साउथ, और ये गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप एक बार ये बना लीजिए, फिगर समझ में आ गया आपको तो दिक्कत नहीं होगा। ऊपर बोले तो उत्तर, उत्तर के नीचे दक्षिण, आपका राइट हैंड साइड पूरब और लेफ्ट हैंड साइड आपकी पश्चिम। क्लियर। अब तो फंसेंगे नहीं आप लोग इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसे बनाइए आप। जी मैं सामने कर देता हूँ, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा फिर मैं हूँ बताने के लिए। जी क्या करता है कि घोड़े का जो मालिक का घर है वो पूर्व दिशा की ओर है। पूर्व बोले तो आपका आपके राइट हैंड साइड, और वो पूर्व दिशा से क्या करता है, वो शाम में बाहर ले जाता है पश्चिम में 200 मीटर। मान लेते हैं ये आपका मालिक का घर है, ठीक है, पूरब में ये घर हुआ। ये क्या करता है, पश्चिम में 200 मीटर ले जाता है घोड़ा को घुमाने के लिए, यही बोल रहे हैं ना। पश्चिम में ले जाता है 200 मीटर, फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर ले जाते हैं। ये आपको घोड़ा को ले गया 200 मीटर पश्चिम की ओर, और 500 मीटर ले गया दक्षिण की ओर। दक्षिण बोले तो नीचे की ओर 500 मीटर ले गया, ये हो गया मेरा 500 मीटर दक्षिण की ओर। क्लियर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी है। तब उन्हें घर पहुंचने के लिए मुझे बताइए कौन सी दिशा पकड़नी है। तो आप ये देखिए, ऐसा नहीं कि आप अगर इधर से आए हैं, आप आए हैं इधर से ही, पर आपको ऐसा नहीं है कि वापस घूमे और ऐसे चले गए, ये आपको लॉन्ग पड़ेगा। आपका शॉर्ट तरीका मान लेते हैं, आपका जैसे घर है, आपका ये घर हुआ, ठीक है, यहाँ आपका स्कूल हुआ, ये रोड जा रहा है पूरा लंबा, ठीक है, सॉरी, ये आपका स्कूल हुआ, ठीक है, ये आपका स्कूल हुआ, मान लेते स्कूल, ये आपका घर हुआ, ठीक है। तो एक आपका जो रास्ता है मेन रोड गया हुआ है, ये मेन रोड जा रहा है पूरा घुमा के, ठीक है, और एक आपका खेत की ओर से आप जाओगे सामने से। तो आप बताओ मुझे कौन सा रास्ता आप अपनाओगे, क्या ये लॉन्ग रास्ता अपनाओगे या सामने वाला रास्ता अपनाओगे। अब आपका जो है जो रास्ता है, आप जो है सामने रास्ता ही आप अपनाओगे, तो सामने रास्ता अपनाओगे। उसी तरह आपका जो है घर जाने के लिए इतना क्या आप घूम के जाओगे, नहीं, आपका जो सामने पड़ेगा तो आप ये जाओगे। तो आप बताओ अभी आप इस जगह पे है, आपको घर जाना है, तो जाना किधर है, ये हो गया मेरा, उधर हो गया उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब की ओर। आपके ऑप्शन में है क्या उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, स्टेशन नियंत्रक ने संजीव से कहा पटना के लिए बस आप प्रत्येक आधे घंटे पर रवाना होती है, पिछली बस सिर्फ 5 मिनट पहले रवाना हुई और अगली बस 2:20 बजे दोपहर में रवाना होगी। आसनतः कितने बजे संजीव को यह सूचना स्टेशन नियंत्रण ने दी थी, आपको ये बताना है। जी पहले आप ट्राई कीजिए, फिर तो मैं हूँ बताने के लिए आपको। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों,
आपका जो बोल रहा है स्टेशन नियंत्रण संजीव ने पटना के लिए बस प्रत्येक आधे घंटे पर रवाना होती है। प्रत्येक आधे घंटे में आपका ये बस रवाना होता है। आधे घंटे में 30 मिनट समझ लेते हैं। पिछली जो बस है वो 5 मिनट पहले रवाना हुई और अगली बस 2:20 में बजे रवाना होगी। तो ये रवाना कब होगी आप मुझे ये बताओ। ये रवाना होगी आपका 2:20 में। क्लियर। माइनस करते हैं कि आपका जो पर डे है 30 मिनट में जो है आपका हर एक बस क्या करता है, आधे घंटे पर रवाना होती है। ठीक है, हर एक बस आधे घंटे में रवाना होती है और ये बस आपका जो है 2:20 पर रवाना हो चुकी है। तो 30 माइनस कर दिए, प्लस आपका जो है 5 मिनट पहले रवाना हो गई है ये बस। 5 मिनट पहले रवाना हो गई पिछली बस, तो 5 को इसमें मैं जोड़ दिया। क्लियर। तो अब आप मुझे ये बताओ कितना हो गया। 2:20 माइनस 30 प्लस 35 मान लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो आपका आएगा 1 घंटा 55 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 55 माने सॉरी एक बस के 55 मिनट। तो एक बस के 55 मिनट मतलब क्या हुआ, 5 मिनट पहले रवाना हुई थी, मतलब पूरी आपका जो है ना 2 बजे, पूरी क्या है 2 बजे आपका 5 मिनट अगर ले लिया जाए तो 2 बजे क्या होगा, मेरा बस दोपहर में क्या हो जाएगी आपका रवाना हो जाएगी। जैसे स्टेशन जो आपका नियंत्रण ने यह सूचना जारी किया होगा आपका 2 बजे दोपहर में दी थी, क्योंकि आपका 2:20 में रवाना हो गया और 30 मिनट पहले आपका ये रवाना हो जाता है। क्लियर, आधे घंटे पहले रवाना होती है। तो जो है सो 2 बजे उसको आपको इन्फॉर्मेशन किया होगा, वो भी किसने, आपका संजीव को स्टेशन नियंत्रण ने। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न देख रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो लुप्त संख्या है मुझे बताइए वहाँ पर क्या आएगा। इस खाली जगह बताना क्या भराएगा। जी, आप यहाँ गौर कीजिएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया, 8 चौके 32, इसको प्लस कर दिया कितना हो गया 32 7 39। क्लियर। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे प्लस कर दिया, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20। उसी तरह 6 × 5 को मल्टीप्लाई किया 30 और इसे प्लस कर दिया 7 37। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न देख रहे होंगे कि एक पुरुष की फोटो की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। वह महिला का जो फोटो में पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, आपको ये बताने हैं। जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। मान लेते हैं दोस्तों ये एक महिला है। ठीक है, ये महिला है। महिला ने क्या किया, एक पुरुष को फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक पुरुष की फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा कि इसका जो भाई है, इसका जो भाई है, इसका जो फ़ोटो दिखा दिया है, इसका जो भाई है, ठीक है, मेरे दादा का इकलौता बेटा है। इसका जो भाई है मेरे दादा का इकलौता बेटा, मतलब मेरे ये दादाजी है, इसका इकलौता बेटा। ठीक है,
क्लियर। मेरे दादा का इकलौता बेटा, उसके बाद कह रहा है दादा का इकलौता बेटा, वह महिला उस फोटो से पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको ऑटोमेटिक दिख रहा होगा, दादा बोल रहा है तो आपका यह क्या हो गया, मतलब भाई के बारे में बात कर रहा है। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, बहन। क्या जाएगी, बहन आपका है, क्योंकि ये भाई है, इकलौता बेटा है और इकलौती बेटी है, तो क्या हो गया, बहन। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। वह दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताइए कि वह अब कौन सी दिशा में जा रहा है। बनाइए, बहुत ही मज़ा आएगा ये प्रश्न को, और आप इजीली बना लेंगे, क्योंकि इससे पहले क्लास नहीं किए, कर लीजिए आप। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप क्लास नहीं किए इससे पहले वाली क्लास, आप कर लीजिए, देखिए कि आपका वो क्लास हेल्पफुल है या नहीं। देखिए, एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। मान लेते हैं ये मेरा ए व्यक्ति है, एक पॉइंट से चलना शुरू किया और वह उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर गया। क्या किया, उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर गया। क्लियर। फिर कह रहा है वह दाएं घूम जाता है 2 किलोमीटर, ये दाएं घूम गया, 2 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर वह दाएं घूम जाता है, चलता है। अब बताइए वो कौन सी दिशा में जा रहा है साथियों। तो ये जा रहा कौन दिशा में, नीचे की ओर जा रहा है। नीचे क्या सिखाया था, दक्षिण। दक्षिण बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, बनाइए इसे। सब अल्फ़ाबेट का आपका जो है चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, सिंबल दिया हुआ है, आपको वहाँ बैठाकर आपको आंसर लेकर आना है, क्या मान आएगा। तो पी कहाँ से डिवाइड, मतलब पी मतलब क्या था, डिवाइड होता है। तो पहले आप इसे लिखिए, 23 लिखा आपने। आर मतलब क्या था साथियों, बताइए। आर का कोड क्या दिया हो, आर का कोड दिया प्लस। क्लियर। फिर लिखा 16। भी का कोड है मल्टीप्लाई 4। पी का कोड क्या बताइए, पी का कोड है डिवाइड 2। फिर टी का कोड क्या है, टी कोड -10। यही है। अब बताना है इधर क्या होगा, मतलब टोटल करने पे कितना आएगा। तो इसको सॉल्व जो कर लेगा, जिसकी आपकी मल्टीप्लिकेशन और उनका बोर्ड मास सही है, वो फास्ट बना लेगा। 2 से काटे इसे तो 2 बार में। क्लियर। 2 से काटे इसे तो 2 बार में कट गया। 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 23, अगर आप इसे जोड़ दीजिएगा और 10 माइनस कर दीजिएगा तो आपकी 45 आपकी आंसर आ जाएगी। 45 ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले ये प्रश्न में। ये डाइस का प्रश्न है, और मैं ऐसा प्रश्न आपका जो है प्रीवियस जो भी क्लास है उसमें करा चुका हूँ और बहुत अच्छे से समझाया हूँ। आप फंसिएगा नहीं, आप बनाइए इस प्रश्न को। बताना, ऊपर दी गई पासे में स्थिति के अनुसार 2 की विपरीत सतह का अंक होगा। तो इसे घुमाइए स्टेप में, 5 3 1। क्लियर। अब इसे घुमाइए, 5 2 4। पूछा क्या है, पूछा है कि दी गई पासे में स्थिति के अनुसार 2 का विपरीत सतह, 2 का विपरीत सतह क्या दिख रहा है, 3। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है,
आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, एक कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। इनके बीच 3 व्यक्ति हैं और सी ए तुरंत बाएं और है। बताइए सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा यदि ए बी के दाएं ना हो तो ना हो। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर तो मैं हूं बताने के लिए। तो मेरा ये कतार है, क्लियर। ये मेरा कतार हो गया, लाइन है। अब कह रहा है कि ए जो है बाएं से 15वां स्थान पर है। ये मान लेते मेरा ये ए है। ए मेरा क्या है, 15वां स्थान पर है, क्लियर। और बी दाएं से 7वां स्थान, ये मेरा जो हो गया लेफ्ट, ये हो गया मेरा राइट, क्लियर। लेफ्ट राइट पता हो गया आपको। बी जो है दाएं से, दाएं माने राइट और लेफ्ट माने बाएं, ब, ठीक है। दाएं से 7वां, तो दाएं से 7वां मेरा ये मेरा 7 नंबर मेरा बी है, क्लियर। इनके बीच 3 व्यक्ति है। इनका जो बीच है ना, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। ये 3 व्यक्ति बीच में बैठे हैं, इनके बीच में, क्लियर। अब कह रहा है और सी ए के तुरंत बाएं है। सी जो है ना ए के तुरंत बाएं, मतलब इस जगह पे तुरंत बाएं जो है यहाँ पर सी बैठा है। ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है, यहाँ पर सी बैठा है तुरंत बाएं। अब कह रहा है बताइए सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा। सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा यदि ए बी के दाएं ना हो। यदि ए जो है बी के दाएं ना हो तो बताइए सी का दाएं से कौन सा। अगर बी ना हो तो गिनिए कितना होगा। तो आप इसको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। आप मुझे ये बताओ कि दाएं से आपका क्या है, 7 है। 7 मैंने यहाँ ले लिया, क्लियर। बी का स्थान मेरा 7 है। उसके बाद इनके बीच 3 लोग हैं और बी के बीच 3 लोग हैं। 3 लोग बीच में है। बीच में क्या हो गया, 3 लोग तो हैं और बीच में क्या करना है आपको, इनके बीच में जाने के लिए, दाएं में जाने के लिए, एक इधर वाला एक इधर वाला एक को आपने जोड़ दिया, क्लियर। 2 बार एक आपने इसमें जोड़ दिया। आप मुझे आप बताओ कितना हो रहा है, 7 5 12, मतलब 12वां स्थान आपका इसमें होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, उत्तर विकल्प में 4 संख्या समूह दिए गए हैं। उनमें से कुछ उस संख्या समूह को पहचाने जो प्रश्न में दिए गए समूह से अधिकतम मेल खाता हो। दिया गया समूह आपको ये बताने हैं। अधिकतम मेल मतलब सिमिलर खोजना, यही चीज़ आपका इसमें पैटर्न चलना चाहिए। देखिए ट्राई कीजिए, बन जाएगा। जी यहाँ देख रहे होंगे 5 में अगर 4 जोड़ दूँ, 5 + 4 9, 9 हो गया। 9 में अगर जो है 5 + 9 + 7 किया तो 9 7 16, ठीक है। इसको करते हैं 8, 8 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 12। 12 में अगर मैं 16 जोड़ दिया तो कितना आ रहा मुझे बताइए। 28, क्लियर, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं इसको 6। और इसमें आपको जो पैटर्न चल रहा है ना दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि जो पैटर्न, जैसे मैं +4 किए हैं तो ना हुआ, +7 किए तो 16 हुआ, सेम पैटर्न चलना चाहिए। तो मैं सिखाया था, चाहे आपका JSL PSCC का एग्ज़ाम हो, चाहे JSL आपका जो है JSC CGL का एग्ज़ाम हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या रहेगा, आपको ऑप्शन नंबर सी से चेक करना है। और आप कोई भी अनुमान लगा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी से चेक करते हैं। तो 7 + 4 किए तो कितना हो गया, 11।
11 में 7 जोड़े तो हो गया 18। तो आपने गौर किया यहाँ भी 4 पैटर्न चल रहा है, यहाँ भी 7 पैटर्न चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा इसमें सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, बनाइए। ये प्रश्न तो बन जाएगा और देखते हैं कि साथ ही बन जाएगा, मुझे पूरा पता आप पे। जी बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि आपका जो है ना ऐसा कौन सा लेटर है इसमें जो इसमें नहीं है, इन ऑप्शन में, मुझे बताइए। ये नेसेसरी में कहीं आई आता है क्या? कहीं आई लिखा हुआ इसमें, देखिए तो कहीं आई है इसमें? आई तो कहीं नहीं है, लेकिन ऑप्शन में तो आपका आई दिया हुआ है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ज़्यादा चेक ही नहीं करना आपको, सब चेक नहीं करना, डायरेक्ट चेक किया आई, यहाँ तो आई दिख रहा है और इसमें ऊपर में तो आई कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिलॉग्स का प्रश्न है और इस प्रश्न को आप बनाइए कि कोई मैगजीन टोपी नहीं है, सभी टोपियाँ कैमरा है, निष्कर्ष दिए हुए हैं, और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कोई मैगजीन टोपी नहीं है, ये मेरा मैगजीन है। कोई मैगजीन जो है ना वो टोपी नहीं है, काट के कर दिए टोपी टी। सभी टोपियाँ जो है ना कैमरा, तो टोपियाँ कैमरा है तो टी के ऊपर सी कर दी। अब कह रहा है कि कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कोई भी कैमरा जो है, कोई भी कैमरा क्या मेरा मैगजीन नहीं है? ये दिख रहा है, कोई कैमरा मेरा मैगजीन नहीं है, मुझे बताओ। तो दिख रहा है कि कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, जी नहीं है, तो ये मेरा हो गया गलत। कुछ टोपियाँ मैगजीन है, क्या कुछ टोपी मेरा मैगजीन है? तो यहाँ जब कह दिया है कि नहीं है तो ये भी गलत, तो आपके दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। क्लियर? तो कौन सा जगह, ना तो 1 और ना तो 2 आपका अनुसरण करता है। क्लियर? आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। आकृति बताना है आपको, जैसे ये इसका सिमिलर है ना, तो ये किसके सिमिलर जाएगा? जी आप इसमें गौर कर रहे होंगे साथियों कि इसमें जो आपका दिया हुआ है ना, कि लाइन पर रहिएगा जी, तो ये दिख रहा होगा, ये जो फिगर बना हुआ है आपका सेम ही चीज़ है, यहाँ पर गोल गोल है, लेकिन काम क्या है आपको पकड़ना क्या है कि बीच में जो आकृति दिया हुआ है ना वो आपका कलर किया हुआ है। पहले आपका ये आपका कलर पहले इस टाइप में था, इसको चरखुट करके इसको भर दिया गया है ना। तो इसी तरह इससे आपको चेक करना है, तो बताइए क्या होगा। तो इसमें दिख रहा होगा कि सेम आपका सेम दिख रहा है, सेम फिगर है इस टाइप में। ठीक है, सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है इस टाइप में किया हुआ है, तो इसको भर दिया गया है और किस टाइप में बन गया है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों कि इसका जो है चरखुट होगा नहीं ये वाला, क्योंकि ऊपर रहेगा तो चरखुट होगा, तो ये आपका कट गया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ओनली वन ऑप्शन आपका सी दिख रहा है, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न देख रहे होंगे कि विषम खोजना है, इसमें ऑड क्या है मुझे बताइए। इस फिगर में आपको ऑड क्या लग रहा है? तो इसमें ऑड आपको जो है देख रहे होंगे कि सबका भाग संकीर्ण है, बोलते सबका छोटा है। सबको ऊपर का जो मुंह है ना, देखिए मुंह छोटा है, मुंह देखिए पतला है, मुंह पतला है, लेकिन इसका जो मुंह है इसका मुंह बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरेख असामाजिक तत्व, पॉकेटमार और ब्लैकमेलर के बीच संबंध को सही प्रदर्शित करता है?
जी बताइए। ये आपका आज का आखिरी प्रश्न है और सबसे मज़ेदार प्रश्न है। आप बनाइए इसका आंसर क्या होगा और आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि आपने टोटल 25 में कितना सही किया। ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, जैसे आज से जो है उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, तो अगर आप भी उत्पाद सिपाही का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप भी भर लीजिए, क्योंकि उसमें 10th लेवल का आपका एग्ज़ाम है और आप ये मौका छोड़िए मत। जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म को आप भर दीजिए। और जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि आपको दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी हेल्प हो पाए, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स में है एग्ज़ाम वो भी निकाल पाए, क्रैक कर पाए। तो ये हो गया मेरा असामाजिक तत्व। क्लियर। ये मेरा सामाजिक तत्व है, ये मेरा हो गया ब्लैकमेलर और ये मेरा हो गया पॉकेट मार। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर। तो दोस्तों इसी तरीके का प्रश्न जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आप जो है इसका सही आंसर आप दे लीजिएगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जितना मैं बताता हूँ बस आप वो कीजिए और बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इतना में ही आप एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। ठीक है। और सच में अगर हमारा जो समझाने का तरीका अगर आपको समझ में आता है तो आप जो है लाइक बटन को दबा दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों को आप ढेर सारा शेयर कर दीजिए हमारा वीडियो को। आज के लिए धन्यवाद।